कोई डाउट है तो आप पूछ लो भाई, किसी को भी कुछ डाउट है। और होपफुली आपको ये वाले ये क्वेश्चन जो है आप सबने सॉल्व कर लिया होगा, अदरवाइज आप लोग पूछ सकते हो। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। तो इसके आगे बताओ नेक्स्ट कन्वर्जन कौन सा है? बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये कन्वर्जन मैंने आप लोगों को सिखाया भी था कि बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे सपोज मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 110101.101, ठीक है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल। बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या प्रोसीजर फॉलो होता है कन्वर्जन के लिए? मैम 4 to 1 वाला आपने टेबल बताई थी। एग्जैक्टली 4 to 1 वाली टेबल बताई थी, और वो टेबल जो है वो दिमाग में सेट होनी चाहिए अब, ठीक है, बताने के लिए थी वो टेबल। अब वो टेबल आपके माइंड में सेट होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि 7 के करस्पॉन्डिंग क्या कोड है, 6 के करस्पॉन्डिंग क्या कोड है, क्योंकि हम लोग हमेशा टेबल को बना के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हमें वो टेबल माइंड में सेट करनी होती है, ठीक है। अब दूसरा टास्क क्या है, ठीक है, पहले चीज है कि टेबल को बना के होगा, दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। कितने कितने डिजिट्स की पेयरिंग होगी यहाँ पे? मैम 3 की। और पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? LSD से। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, एलएसबी से स्टार्ट होगी आपकी, क्या कह सकते हो, राइट साइड से स्टार्ट होगी। तो 3 की पेयरिंग, फिर से 3 की पेयरिंग, ठीक है। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है? 4 to 1, ये क्या है आपका 5, और ये क्या है 6, ठीक है। अब बताओ आगे वाले कोड को कैसे करूं, इतना तो मैंने कर लिया, नेक्स्ट पार्ट को कैसे करूं? यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये नेक्स्ट पार्ट का भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जैसे हमारा जो डॉट के डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला पार्ट था, जैसे उसको कन्वर्ट किया उसके राइट साइड वाले पार्ट को भी बिल्कुल वैसे कन्वर्ट करोगे। सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, आप राइट साइड से स्टार्ट नहीं करोगे, पेयरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, ठीक है। पेयरिंग मैंने यहाँ से शुरू करी है, ठीक है। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है? अगेन दिस इज, ये 5 के करस्पॉन्डिंग है, तो 65.5 ये आपका आ गया। ये जो नंबर था जिसको आपने बाइनरी में ऐसे लिखा था, ऑक्टल में आपको इस तरीके से लिखा। क्लियर? इक्वेशन करके देखो, सपोज मेरे पास नंबर है कन्वर्ट दिस इनटू ऑक्टल, जल्दी से सॉल्व करो, क्या आएगा? वेरी गुड, कृतिका, मीनाक्षी, गुड, गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड अक्षता, अनीश, गुड। देखो बहुत सिंपल है ये,
क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं। हमें 3-3 की डेसिमल पॉइंट से पहले क्या होता है कि हम इस तरीके से 3-3 की पेयरिंग बनाते हैं। अब पेयरिंग बनाते हुए क्या दिक्कत आती है कि अब मेरे पास मैंने इन 3 का पेयरिंग कर दिया, अब यहाँ पे तो सिर्फ एक डिजिट रह गया, तो इस साइड पे कितने भी जीरो लगा दो कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मैंने 2 जीरो लगा के 3 की पेयरिंग कर दी। तो ये किसकी करस्पॉन्डिंग कोड है 2 और ये किसकी करस्पॉन्डिंग है 1 की करस्पॉन्डिंग। ठीक है, आपको याद होगा 4 to 1 का टेबल, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने ये वाली चीज लिखी है। ठीक है, टेबल आपकी 4 0 4 1 ऐसे करके बनाते थे, और फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 और फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। यहाँ से आप देख सकते हो। अब जो डेसिमल पॉइंट के बाद है वहां पे पेयरिंग जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो ये 3 की पेयरिंग करी, फिर अब आगे देखो यहाँ पे फिर 3 की पेयरिंग करेंगे। मेरे पास 2 ही डिजिट है तो यहाँ पे भी कितने भी जीरो ऐड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने जीरो लगा दी। अब देखो ये किसकी करस्पॉन्डिंग है 1 1 1 0, ये 6 की करस्पॉन्डिंग है तो ये 6 आ गया। 0 1 0 का कोड क्या होता है 2। तो ये आपका आंसर आया बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्सन। सिंपल है। सिमिलर वे में अब अगर मैं कह दूं कि ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है तो उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए हमें। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन भी इतना ही सिंपल है जितना कि बाइनरी टू ऑक्टल था। बस क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने ऑक्टल नंबर लिया सपोज 67.56। अब इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, कैसे कन्वर्ट होगा? टेबल से इनकी वो देख लेंगे वैल्यूज 1 और Exactly. 0 की फॉर्म में। तो आप लिखोगे पहले किसका वैल्यू लिखोगे 7 का, 7 का क्या कोड होता है 111। 6 का क्या कोड होता है 110। 0.5 का कोड लिखा कितना होता है 101। 6 का लिखा कितना होता है 110। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप करके दिखाओ। कन्वर्ट दिस ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी। मैम इट्स इनवैलिड। Exactly, this number is invalid. This cannot be an octal number. This number, एक्सक्यूज मी मैम, yes, मैम ये इनवैलिड क्यों है? बताओ क्यों है इनवैलिड? बिकॉज मैम क्योंकि यहाँ पर 8 है और ऑक्टल नंबर 0 to 7 होते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे 8 एज ए डिजिट आया है, जबकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इस नंबर सिस्टम में 0 to 7 डिजिट यूज होते हैं। कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखे गए नंबर में 0 से लेकर 7 तक के डिजिट एग्जिस्ट करेंगे, इससे ज्यादा कोई डिजिट नहीं आ सकता। तो 8 आ ही नहीं सकता किसी ऑक्टल नंबर में। आप ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ऑक्टल नंबर हो जिसमें क्या आ जाए 8 आ जाए। दैट्स व्हाई दिस इज इनवैलिड। चलो एक और करो। सपोज नंबर है हमारा, कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी।
गुड। टीका अरुंधति आंसर सबके आने चाहिए, कुछ ही स्पेसिफिक हैं जिनके हमेशा आंसर आते हैं। ठीक है, वेरी गुड भाई, जिन्होंने किया है बिल्कुल सही किया है। हमारे पास क्या करेंगे हम लोग, टेबल का यूज करेंगे और टेबल की हेल्प से ये लिख लेंगे। या फिर आपको याद ही होना चाहिए कि 2 के करस्पॉन्डिंग कोड होता है 010, 1 की करस्पॉन्डिंग है 001, अगेन 1 के करस्पॉन्डिंग है 001, 1 के करस्पॉन्डिंग है 001, और ये आ गया आपका बाइनरी नंबर। ठीक है, वेरी गुड मीनाक्षी। तो ये था ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में क्या होगा, एक बाइनरी नंबर गिवन होगा और उसको आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। सपोज नंबर है ये, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल पॉइंट से पहले वाले नंबर को कैसे कन्वर्ट करना है, एटलीस्ट वो तो हमें पता ही है। कितने कितने की पेयरिंग होती है, 4 की मैम। एक्जैक्टली 4 की पेयरिंग होती है, और पेयरिंग स्टार्ट होती है LSB से, लिस्ट यहाँ से, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, क्योंकि 4 बिट है नहीं, एक आप 0 ऐड कर सकते हो। और हम लोग क्या लिखेंगे, कौन से टेबल का यूज करेंगे, 8421 वाली टेबल का। 0 से लेके यहाँ पे हमारे पास F तक का वैल्यू होता है। और आपको पता है ये कैसे बनती है टेबल, 8081, 4041, 4041 एंड सो। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग कोड है आपका, 2 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, 8421 ऐसे लिख के भी कर सकते हो, सिर्फ 2 के नीचे 1 है तो 2 बन जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट के बाद वाली कन्वर्जन कैसे करनी है, ये भी बिल्कुल जैसे ऑक्टल का किया था, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस पेयरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से। अगेन वही पॉइंट याद रखना, 4 की पेयरिंग की, अब यहाँ पे तो 4 डिजिट है नहीं, यहाँ पे 0 ऐड करो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मैंने 0 ऐड कर दिया। देखो ये किसके करस्पॉन्डिंग कोड है, 8421 लिखा, 8 और 4 12, 12 की करस्पॉन्डिंग क्या होता है हेक्साडेसिमल में, C। ऐसे फिर से 8421, तो ये क्या है आपका 8, ये आपका आंसर आ गया। ये था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ऐसे ही एक्सक्यूज मी मैम, मुझे ये समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा समझा दीजिए। हाँ अभी बता देती हूँ मैं। आपने, आपको पहले याद है, कौन पूछ रहा है, सोनिया। मैम सोनिया। हाँ पहले किया है ये कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आपने, जब हमने पिछली नो क्लास मैम, में। मैम मैं बीमार थी तो मैंने 2-3 दिन क्लास नहीं लगाई, मुझे थोड़ा सा फीवर था, कोल्ड। वैसे रिकॉर्डिंग्स है उनकी, आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब देखना चाहिए आपको क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। यस मैम। उसी से लिंक है ये चीजें, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया क्योंकि हम लोग थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब तक कि डेसिमल पॉइंट नहीं था नंबर। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर भी मैं एक बार बताती हूँ, ध्यान से देखना कैसे होता है कन्वर्जन। यस यस मैम। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हमने करना है, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको इस टेबल को आप यूज कर सकते हो, 8421 का टेबल। ये टेबल कैसे बनता है, जैसे अब मैंने 1 के करस्पॉन्डिंग कोड लिखना है, ये मेरे हेक्साडेसिमल डिजिट है आप कह सकते हो, और ये उनके करस्पॉन्डिंग उनका बाइनरी कोड है। हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट के करस्पॉन्डिंग बाइनरी। तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या कोड होगा, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या क्या कोड होगा, 8421 से 1 बनाना है, तो सिर्फ 1 के नीचे 1 लिख दूं, बाकी सबके नीचे क्या लिख दूं, 0, 1 बन गया। अब मुझे 2 बनाना है इनसे, तो कैसे बनेगा, बाकी सबके नीचे 0 और 2 के नीचे 1। अब मेरे को 3 बनाना है, 3 कैसे बनेगा, 2 + 1 3, इसलिए 2 और 1 के नीचे 1 1 लिखा, बाकी सबके नीचे 0। मेरे को 4 बनाना है, 4 कैसे बनेगा, 4 के नीचे 1 लिख दो, बाकी सब 0। 5 बनाना है तो कैसे बनेगा, 4 + 1 5, तो
4 और 1 के नीचे 1, बाकी सबके नीचे 0। 6 बनाना है तो कैसे बनेगा, 4 और 2 के नीचे 1, बाकी सबके नीचे 0 एंड सो बन जाएगा ना ये टेबल। इस टेबल को बनाने का एक और सिंपल वे है। वो सिंपल वे क्या है कि आप पूरे ये 16 तक डिजिट जाएंगे ना, 5 6 7 8 9, क्योंकि 16 डिजिट्स होते हैं, आपको पता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो ये पूरा 16 तक जाएगा। तो एक आसान तरीका है, आसान तरीका नहीं, या फिर मतलब याद रखने का एक मतलब बनाने का तरीका है इस टेबल को, वो ये है कि आप ऐसे भी बना सकते हो। पहले इसमें क्या आएंगी, 2 4 6 7, 8 जीरोस आएंगी, फिर 8 वंस आएंगे। चाहे पहले वाले तरीके से बनाओ चाहे इस तरीके से बनाओ, टेबल आपका सेम ही बनेगा दोनों केसेस में। ठीक है, फिर उसके बाद अगली बार क्या, अगली रो के लिए क्या करना है आपको, मतलब अगले कॉलम के लिए 4 बार 0, 4 बार 1, फिर से 4 बार 0 और 4 बार 1 का लिखोगे। ठीक है, अगली के लिए क्या, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर से 2 बार 0, 2 बार 1, और ये चीज चलती है। और अगली रो के लिए 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार। ठीक है, तो डायरेक्टली अब देखो, जैसे मुझे 1 0 का कोड लेना है, तो 1 0 0, देखो ये मैं पूरा कर देती हूँ। ठीक है, देखो 1 0 के सामने क्या है, 8, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1 0 की जगह 8, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। 1 1 0 0 की आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि टेबल को ना देखना पड़े, आप इसके ऊपर 8 4 2 1 लिख लो, जैसे ये हमने लिखा है। फिर हमने देख लिया जिसके नीचे 1 1 है उनको ऐड करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो 8 और 4 के नीचे 1 1 था, 8 + 4 12, और 12 की करस्पॉन्डिंग क्या होता है, सी। वो कैसे है, A B C D E F, ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स है, तो 10 11 12 13 14, तो 12 के करस्पॉन्डिंग आपका सी, तो ये किया हमने सी। ऐसे ही 0 0 1 0 का कोड देखो, 0 0 1 0 का कोड क्या है, 2, तो ये किया हमने 2। अब बताओ भाई, अब आया समझ में, एक और करेंगे फिर और समझ में आ जाएगा। यस मैम। सपोज नंबर है मेरा कन्वर्ट दिस नंबर इनटू हेक्साडेसिमल, करो जल्दी से इसको सॉल्व। बिल्कुल, इसका आंसर आया है, अनीश मीनाक्षी अरुंधति सबका आ गया। मैम कैसे होगा ये? बाकी सबका भी आंसर आना चाहिए, काजल, लकी, पूर्णिमा, रवीना, रवि, शुभम, तन्वी। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी है मुझे लगता है, जो मतलब कुछ लोग तो हमेशा ही आंसर कर रहे हैं, 5 6 लोग तो हमेशा हमेशा ही कर रहे हैं। मैम मुझे नहीं आ रहा है ये। हाँ, अभी कर लेते हैं, मतलब मैं और भी जानना चाहती हूँ कि और किसको नहीं आता। जैसे सोनिया ने मुझे बता दिया कि इसे नहीं आता। तन्वी आपको आता है, शुभम, काजल, मेरे को पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। काजल वेरी गुड, ये चीज पता होनी जरूरी है ना कि आप लोगों को क्या पार्ट समझ में नहीं आया, ना उसको दोबारा फोकस करेंगे हम लोग।
बट अगर आपकी साइड से प्रैक्टिस की कमी है, जैसे सोनिया ने क्लास नहीं लगाई थी, वो मैं एग्रीकल्चर क्लास नहीं लगाई होगी तो डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं उस चीज को, तो कैसे आ जाएगी। और जिन्होंने क्लास लगाई है, प्रैक्टिस भी करी है क्वेश्चंस की, उनको तो आना ही आना चाहिए। या नहीं समझ में आया था पिछली क्लास में, चलो हम देख लेते हैं, बट प्लीज बता दिया करो। ये अच्छा। मैम हम्म, मेरे को एक चीज पूछनी थी कि जब भी हम ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा है तो हमने टेबल को देख के करा है, तो जब एग्जाम होगा तो हमें पहले टेबल पहले बनाना पड़ेगा या हमें बाय लाइक टिप्स पे लर्न होना चाहिए टेबल? देखो अक्षता, वैसे तो टेबल टिप्स पे लर्न होना चाहिए, मतलब पहली चीज तो ये है, टेबल टिप्स पे लर्न होना चाहिए। अगर इन केस आपको टेबल टिप्स पे लर्न नहीं हुआ, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, वो मैं अभी अभी बता चुकी ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट ही करना पड़ेगा? टेबल क्रिएट नहीं करेंगे हम लोग, फिर भी टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में क्या होगा, मतलब ऐसा रेयर चांसेस है, मतलब ऐसा हुआ है कि 2 क्वेश्चन भी आ गए नंबर सिस्टम से ही, बट रेयर है। जैसे आपको ये पता है कि आईसीटी से 5 क्वेश्चन आ गए, तो 5 में से एक ही क्वेश्चन आए मिलेगा नंबर सिस्टम से, तो एक क्वेश्चन के लिए पहले हम इतनी बड़ी टेबल बनाएंगे, एकदम वैलिड पॉइंट तो नहीं है ना, ये टाइम वेस्ट वाली बात हो गई, कितनी लंबी वही टेबल चीज। बना रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक। इसके लिए मैंने आपको अभी अभी जैसे बताया कि आप लोग क्या करोगे, ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको पेयरिंग करनी है 4-4 की, 4 की पेयरिंग की, फिर यहाँ से 4 की पेयरिंग की, हो गई 4-4 की पेयरिंग। यहाँ पे भी क्या है, इस तरीके से 4 की पेयरिंग हो गई। अब कन्वर्जन कैसे करना है, हम ऊपर लिख लेंगे ना, हमें पता है 8421 को यूज करके करना है, मैं ऊपर लिख लूं टेबल बनाने, अगर मुझे टिप्स पे नहीं आते, इससे बेटर है कि मैं ऐसे ऊपर लिख लूं, लिख लिया बस। अब आपने देखना है कि इन 4 डिजिट में किसके नीचे 1 है, 2 के नीचे, तो इसलिए आ गया 2। यहाँ पे देखो किसके नीचे है, सिर्फ 1 के नीचे, तो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे देखो किसके नीचे है 2, यहाँ आ गया 2, ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पे तो टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके मैम। एक और क्वेश्चन देखो, मैंने लिया, सपोज मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है, अब इसको जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ क्या आएगा आंसर। सभी करेंगे, सभी इसका आंसर देंगे, हर एक तुम में से। 4-4 की पेयरिंग करोगे, ये 4 की पेयरिंग हो गई, फिर ये 4 की पेयरिंग हो गई, और यहाँ पे तो है ही 4 की पेयरिंग हो गई। इनके ऊपर लिख लो 8421, फिर लिख लिया 8421, फिर लिख लिया 8421, बस फटाफट से कर दो। वेरी गुड मीनाक्षी, अनीश वेरी गुड, नितिका गुड, अरुंधति वेरी गुड। कोई भी एवरीवन को नहीं करेगा, डायरेक्ट मैसेज सेंड करोगे, इसे पता तो चले। क्या नहीं आ रहा सोनिया, मतलब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया। वेरी गुड अक्षिता, वेरी गुड काजल, देखो हम लोगों को क्या करना है, अब बस देखो किसके नीचे 1 है, 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 8 + 4 कितना हो गया 12, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसके नीचे 1 है, सिर्फ 1 के नीचे, तो ये हो गया 1। ऐसे यहाँ पे देखो किसके नीचे, 8 के नीचे, 4 के नीचे और 1 के नीचे, 8 + 4 12 + 1 13, तो ये हो गया 13। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है हमारे पास, वेरी गुड लक्की,
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो है 0 to 9 और फिर A to F ये डिजिट्स होते हैं। सो A B C D E F इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है वो ये है 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 12 के करस्पॉन्डिंग है C और 13 के करस्पॉन्डिंग है D। तो ये आ गया। मैम 12 कैसे आया ये बता दो। 12 कैसे आया ये देखो, जैसे ये था ना 4 डिजिट का कोड, हम क्या कर रहे थे 4 बिट्स की पेयरिंग कर रहे थे और फिर उसके यस करस्पॉन्डिंग मैम। उसके करस्पॉन्डिंग क्या लिख रहे थे, हेक्साडेसिमल कोड लिख रहे थे। बाइनरी की 4 बिट की पेयरिंग करी और इन 4 बिट की करस्पॉन्डिंग देखा कि हेक्साडेसिमल का क्या कोड। तो हेक्साडेसिमल का क्या कोड है इन 4 बिट की करस्पॉन्डिंग, वो पता लगाने के लिए मैंने ऊपर लिख दिया 8421। अब देखो, अब ये आपने चेक करना है 8 के नीचे 1 है यस, 4 के नीचे 1 है यस, 2 के नीचे 1 है नहीं, 1 के नीचे 1 है नहीं। तो जिसके भी नीचे 1 है उनको आपने ऐड कर देना। तो किसके मींस 12। 1 है 8 और 4 के नीचे, तो इसलिए इन दोनों को ऐड कर दिया 8 + 4 12। 12। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 12। सिमिलर वे में देखो यहाँ पे 8 के नीचे 1 था, 4 के नीचे भी 1 था और 1 के नीचे भी 1 था, इसलिए मैंने 8 4 और 1 तीनों को ऐड किया। 2 के नीचे 0 था इसलिए वो ऐड नहीं किया। तो मेरा क्या आ गया 13। अब देखा 13 की करस्पॉन्डिंग क्या कोड होता है, तो 13 के करस्पॉन्डिंग होता है डी हेक्साडेसिमल में। तो 13 के जगह क्या लिखना है आपको डी। अभी आया समझ में? यस मैम। यस मैम। चलो एक और करके दिखाओ। अब ये वाला तो सारे करें, थैंक यू मैम। हर एक करेगा। चलो हेलो, तो एवरीवन मत करो भाई, ठीक है? इससे जो है वो हो जाएगा, पता लग जाएगा सबको। और ध्यान से भी देख लो एक बार अपने को आंसर को अनीश। अच्छा एक बार मैं जो है मीटिंग को एंड करके रीस्टार्ट कर रही हूँ, क्विकली ज्वाइन कर लेना।